गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ फॉर क्लास 10th एंड 12th एंड दिस इज़ अ कॉमन वीडियो फॉर बोथ द क्लासेस। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन था रे ऑप्टिक्स का, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड नेचर ऑफ इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। आज मैं आपको बहुत ही इजी टेक्निक बताने वाला हूँ, हाउ कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना बड़ी मुश्किल का काम है। बस आपको मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूँ, उनको ध्यान से समझो, सुनो एंड फॉलो दीज टिप्स और देखो मैजिक से कितने इजीली आप डायग्राम बना लोगे। क्लियर? तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ, हाउ कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम वेरी इफेक्टिवली। तो 3-4 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें से सबसे पहली है लाइट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए जो लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। फॉर दिस यू कैन यूज द स्केल। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप फ्री हैंड से ही बना सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज स्केल फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। तो आप अपना स्केल साथ रखो। वेरी फर्स्ट रेज, सेकंड पॉइंट, इमेज बनती है व्हेन 2 और मोर रेज मीट एट ए पॉइंट। हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए फॉर ड्राइंग एनी रे डायग्राम, बट आई विल टेल यू 3 टाइप्स ऑफ रेज। तो तीनों रेज आपको मैं बता रहा हूँ 1 by 1, वही आपने ड्रॉ करनी है एंड यू विल ड्रॉ द रे डायग्राम इजीली। फर्स्ट रे इज all the rays parallel to principal axis. All the rays parallel to principal axis after reflection passes through focus. जितने भी रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। All the rays which are parallel to principal axis after reflection passes through focus. ये ध्यान रखना। Suppose this is a mirror. ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, दिस द मिरर। ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर। तो मिरर बनाने में भी दिक्कत आएगी आपको। आप 4-5 टाइम्स ड्रॉ करो तो बन जाएगा। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी टर्म्स मैं यूज करूंगा वो हम लोग रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देन फर्स्ट वॉच वीडियो लेक्चर 1। इसका नाम क्या था बच्चों? इसका नाम था पोल। सी का मतलब क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस। फोकस जो है वो पी और सी के सेंटर में होगा। दिस इज कॉल्ड एफ। अगर आपने फोकस को यहां बना दिया या इधर बना दिया, सेंटर में नहीं बनाया, तो डायग्राम गलत बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू यूज स्केल फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। जब तक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं होती तो स्केल से बनाओगे। सेकंड, जो फोकस है वो पी और सी के जस्ट सेंटर में होगा। मोस्टली बच्चे इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते, और ये सेंटर में क्यों होगा? वी विल प्रूव इट। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। रे डायग्राम बनाने के बाद जो मैं आर्टिकल कराऊंगा वो यही है, प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू r/2। जो फोकस है वो पी और सी के सेंटर में है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मालूम है फोकस जो है वो पी और सी के सेंटर में है। पोल, फोकस और सी, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट होगा हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बिहाइंड द मिरर। रेज आएंगी इन फ्रंट ऑफ मिरर और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी? फोकस से।
द रेज विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होगी। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रे ड्रॉ करोगे तो एरो भी लगाना होता है, एरो लगाओगे तभी रे बनेगी। तो डायरेक्शन ऑफ रे साथ के साथ बनाना है। दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रे। रे गई ए पॉइंट पे और वापस आ गई, फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ड्रॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है। तो एक मैंने बताया था व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आई का मतलब क्या था, व्हाट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे तो है मेरे पास, सपोज ओ ए इज द इंसिडेंट रे। अब आते नॉर्मल कैसे बनेगा, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ज्वाइन दैट पॉइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं किसी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूं तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। ये नॉर्मल हो गया एट पॉइंट ए, दिस इज द नॉर्मल एट पॉइंट ए। और नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं कहूँ व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज कॉल्ड आर, आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या आइडेंटिफाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? Same we will discuss in case of convex mirror. In case of convex mirror, ये जो मिरर है, दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इस लाइन का नाम है पोल। यूं पूरा कंप्लीट होगा सर्कल तो सी आ जाएगा राइट साइड में और एफ हो जाएगा इनके सेंटर में। आई एम अगेन टेलिंग, फोकस जो है वो पी और सी के सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं होगा तो डायग्राम गलत हो जाएगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेफ्ट राइट याद नहीं करना, ये मिरर है, दिस इज द बिहाइंड द मिरर, दिस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो रेज कहाँ से आएंगी, फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर। दिस इज द पैरेलल रे, दिस ओ पॉइंट एंड दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ड्रॉ करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ड्रॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल बनाओ। कैसे बनाओगे, तो नॉर्मल कैसे बनेगा किसी पॉइंट पे, बाय ज्वाइनिंग ए एंड सी, डॉटेड लाइन से बनाओ, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और मैंने बताया था नॉर्मल होगा दोनों साइड, दिस इज अ नॉर्मल। एक स्केल लगाओ और सीधा अपलोड कर दो, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, नॉर्मल दो होंगे, एक ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। लाइट मेरी लेफ्ट साइड में है तो दिस नॉर्मल विल वर्क, अगर लाइट राइट साइड में आ जाए तो दिस नॉर्मल विल वर्क। अब नॉर्मल हो गया ये, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओ इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड आई, दिस आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल पास थ्रू फोकस, लेकिन फोकस तो कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट शुड गो इन सेम मीडियम, लेकिन फोकस है बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर लाइट तो जा नहीं सकती, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन करो, ये सॉलिड लाइन होगी। लाइक दिस। तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। हमें लगेगा जैसे ये फोकस से आ रही है।
तो दिस एंगल इज कॉल्ड आर, आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी देख लो, ये नॉर्मल, ये दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड आर। और वैसे भी कैसे एंगल हो गई है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो जब भी डायग्राम बनाओगे तो लाइन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन शुड बी स्ट्रेट। तो आप स्केल से रखोगे तो स्ट्रेट जाएंगी। क्लियर? द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point and that point is called focus. Second, ray incident along normal, reflected back along normal. जो लाइट नॉर्मल के अलोंग जाएगी वो नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट होगी। ये प्लेन मिरर था, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल भी यही परपेंडिकुलर, आई विल बी 0, रिफ्लेक्टेड रे आर विल बी 0, तो आर भी क्या होगा 0, आई 0 आर विल बी 0, द लाइट इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। और मैं इसको कैसे याद करूंगा, ज्वाइन ए सी एंड मिरर। आपने क्या करना है, जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ज्वाइन करना है ए सी एंड मिरर। ए पॉइंट सी पॉइंट मिरर सब फिक्स है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो आप ये लाइन याद रखो, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करनी है। सेकंड ए पॉइंट सी पॉइंट और मिरर ढूंढो और ज्वाइन कर दो। और थर्ड, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ज्वाइन करना है ए टू पी एंड पी टू ए डैश। तो ज्वाइन ए टू पी एंड पी टू ए डैश। देखो, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सी। दिस इज इंसिडेंट रे। अब यहां एल आई क्या होगा, ये इंसिडेंट रे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही नॉर्मल है पी पॉइंट पे, पी से सी ज्वाइन करो तो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल एट पॉइंट पी। तो ये एंगल बन जाएगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर। तो ये जो तीनों रेज हैं यही हमें ड्रॉ करनी है फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। अब मैं जब डायग्राम बनाऊंगा और ये इनको अप्लाई करूंगा तो बहुत इजी रहेगा डायग्राम बनाना। तो पहली रे कौन सी याद रखनी है आपने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड रे याद करनी है ज्वाइन ए सी एंड मिरर। और थर्ड याद करना है ए टू पी एंड पी टू ए डैश। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस ले करा रहा हूँ फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम डायग्राम बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ बनाना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले ड्रॉ करना है मिरर, ये हो गया ओपेक और सामने हो गया इधर रिफ्लेक्टिंग। इस लाइन का नाम बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इस सेंटर पॉइंट का नाम क्या बन गया, पोल। इसका नाम क्या बन जाएगा, एफ। और ये क्या बन जाएगा, सी, एफ सी। अब रखना है मुझे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट मैं रख सकता हूँ पी और एफ के बीच में, एफ पे, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी। बहुत केसेस हैं, पर अभी मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और नाम रखा इस ऑब्जेक्ट का ए बी। ऐसे करना आपने ए बी। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी रखा, एरो ऐसे ऊपर शो करना है आपने। अब फर्स्ट है कौन सी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। आप स्केल यूज करना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल। कहां से बात करोगे, फोकस से।
लाइन शुड बी स्ट्रेट, क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है टेढ़ी हो जाए, पर लेकिन आपको स्केल से ही बनाना है। फर्स्ट रे पैरेलल कहाँ से पास होंगी? फोकस से। सेकेंड रे है द रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। ज्वाइन ए सी एंड मिरर, ये ए, ये सी और ये मिरर। मिरर छोटा है, कोई बात नहीं, आपको बड़ा कर देना, बट लाइन शुड बी स्ट्रेट। ए टू सी स्ट्रेट जाने दो। अब मिरर छोटा है तो उसको मिरर बड़ा कर दो, इधर कर दो बड़ा, थोड़ा इधर बड़ा कर दो। तो ये लाइट है, ये नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? किसी पॉइंट को सी से मिला दो तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल। तो लाइट इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। तो ज्वाइन ए सी मिरर करना है बस आपने, नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ए सी मिरर, स्केल रखा, ज्वाइन कर दो। टेढ़ा नहीं करना, मिरर छोटा रहेगा तो मिरर का साइज इंक्रीज करना है। तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी दैट इज द इमेज। तो ये इमेज बन गई, ये ए ऊपर था तो अब ये नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड ए डैश बी डैश। तो इमेज विल बी ए डैश बी डैश। और इमेज कैसी बनी? स्मॉल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन एफ एंड सी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल साइज। तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन से बनेगी तो रियल इमेज बनती है। दीज टू रेज आर सफिशिएंट। आपका डायग्राम ठीक है, बन चुका है। लेकिन क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 12th में मुझे ड्रॉ करने हैं मिरर फॉर्मूलाज। उसमें एक थर्ड रे और बनानी पड़ेगी मुझे, तो इसलिए आप थर्ड रे भी याद रखो। थर्ड रे क्या है? ए टू पी एंड पी टू ए डैश। ए टू पी, ए टू पी, तो ये एंगल क्या हो गया? आई। अब जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है? पी सी इज द नॉर्मल एट पॉइंट पी। अब मैं आर को स्केल से तो नोट करूंगा नहीं, मैनिपुलेशन करूंगा, तो पी से ए डैश, ए डैश से पास कर दो, ये अपने आप एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो दिस इज अ वे हाउ कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो एक डायग्राम को आपको कम से कम 3 बार बनाना है, तब जाके बनेगा। क्लियर? मैं इसको दोबारा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड फोकस, सेम डिस्टेंस पे दिस इज कॉल्ड सी। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बियॉन्ड सी, ये लो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ए बी। फर्स्ट रे कौन सी गई? पैरेलल, ये लो पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास करनी है? फोकस से, ये लो फोकस से पास कर दी। स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड रे कौन सी है? ए सी मिरर, ये लो ए सी मिरर। अब ये नहीं करना, यहां ज्वाइन कर दो। मिरर स्मॉल है तो इसको लार्ज करो, ये लो, दोनों साइड इंक्रीज कर दो साइज इसका। तो ये क्या हुआ? दिस इज द इंसिडेंट रे, लाइट इज इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। तो दोनों रेज मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, एंड दिस इज कॉल्ड इमेज। और नाम क्या बन गया इसका? ए डैश बी डैश। तो इमेज बन गई रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल साइज बिटवीन एफ एंड सी, लाइक दिस। और थर्ड रे बनानी है तो थर्ड रे क्या है? ए टू पी, ए टू पी, एरो साथ साथ बनाना है। अगर एरो नहीं बनाओगे तो आधा नंबर कट जाएगा एग्जाम में। एंड पी टू ए डैश। नो नीड टू शो आई एंड आर, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बना दो। तो दिस इज द इजीएस्ट वे हाउ कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। अब मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूं। अब ये रिजल्ट क्या बना? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल साइज।
अब सेकंड देखो, इसका रिवर्स देखो, अगर ऑब्जेक्ट को मैं एफ और सी के बीच में रखूंगा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ लार्ज साइज। देखो चेक कर लो उसको। दिस इज अगेन कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम क्या बनेगा, पोल, ये क्या बन जाएगा, फोकस, ये बन जाएगा सी, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। फर्स्ट रे, rays which are parallel to principal axis after reflection passes through focus, लाइन जो है वो स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक। सेकंड ए सी मिरर, ये ए है, ये सी है और मिरर भी छोटा है, तो आप स्केल रखो ए सी मिरर और जहां रेज जाती है वहीं जाने दो। ए सी मिरर, स्केल यूज करोगे तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल फर्स्ट डेड में डायग्राम ठीक बनेगा। तो मैंने मिरर बड़ा कर दिया। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड, ये जो हो गया नॉर्मल हो गया। नॉर्मल किसी पॉइंट पे कैसे मिलेगा, उस पॉइंट को सी से मिला दो, तो रेज गई ए से मिरर पे, रिफ्लेक्शन के बाद आ गई नीचे, लाइट ए टू गई मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव इन द सेम पाथ, लाइट इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। अब दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये बन गई इमेज, ये दिस इज द इमेज, नाम है इसका ए डैश बी डैश। तो कैसी इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ लार्ज साइज, बड़े साइज की बनेगी। और थर्ड रे अगर ड्रॉ करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ए टू पी, थर्ड रे कौन सी है, ए टू पी, देन पी टू ए डैश, स्केल लगाओ और पी टू ए डैश ज्वाइन कर दो। दिस इज द रे डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन एफ और सी है तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ लार्ज साइज। साइज क्या होगा, लार्ज होगा इसका। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, इसी टाइप से बनाने हैं आपने सारे डायग्राम, लेकिन एक डायग्राम आप 3 बार बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी बनेंगे, देखने से नहीं बनेंगे, खुद बनाओगे तब बनेंगे। अब मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। ये देखो, दिस इज पोल, फोकस, सी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल रेज, पैरेलल रेज का मतलब वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो पैरेलल रेज है, ये मैंने 1 रे ले ली, ये सेकंड रे ले ली। रेज पैरेलल है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, 2 लाइनें हैं, पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलती, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है वो। तो पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये जो रेज पैरेलल है, अब 2 बना दी मैंने, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से, ये फोकस, ये फोकस। तो दोनों रेज मीट कर रही है फोकस पे। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ पॉइंट साइज। साइज क्या होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज होगा। तो पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। चेक कर लो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। दिस इज द कॉनकेव मिरर,
इसका नाम है पोल, ये फोकस और ये सी। फोकस पी और सी के सेंटर में। अब ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, ये फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। रेज कौन सी बनानी है? फर्स्ट रे पैरेलल, ये पैरेलल कहाँ से पास करोगे? फोकस से। सेकंड रे कौन सी जाएगी? ए सी मिरर। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब वो रेज कहीं मिलेंगी नहीं, तो आपने इस टाइप से बनाना है कि रेज मिलेंगे नहीं कभी। ये लो, पैरेलल ऊपर गई और रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गई, तो कहाँ मिल रही है? इन्फिनिटी में मिल रही है। थर्ड बनाना चाहोगे तो बना दो, नहीं तो नो नीड टू ड्रॉ थर्ड रे। और थर्ड रे कौन सी करोगे? अगर ए टू पी कर दिया मैंने, ए टू पी, अब ये ए डैश तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी कहाँ जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। तो इसको बनाना है, ठीक है, नहीं तो नो नीड टू ड्रॉ दिस रे, बस इतनी सफिशिएंट है। दीज आर द सफिशिएंट। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड एंड फॉर्म एट इन्फिनिटी एंड ऑफ लार्ज साइज। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनी स्मॉल साइज की फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे एंड ऑफ लार्ज साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट क्लियर? इस डायग्राम को तो 100% स्केल से बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आने वाली है आपके लिए। फ्री हैंड से नहीं बनेगा, दिक्कत आएगी बनाने में। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, बिटवीन पी एंड एफ रखा, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। फर्स्ट रे कौन सी बनाई मैंने? पैरेलल। कहाँ से बात करूँगा? फोकस से। लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए। सेकंड ए सी मिरर, ए सी मिरर, लाइट गई ऊपर, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई? वापस। अब देखो इधर तो एंगल जो है बढ़ता जा रहा है, रेज यहाँ तो कभी मिलेंगी नहीं, तो रेज कहाँ मिलेंगी? बैक साइड में, जहाँ ये ज्वाइन करेंगी दैट इज द इमेज। तो आप लोग स्केल से बनाना, पहले ही बना लेना इसको, क्योंकि अलग अलग करके बनाओगे तो फिर सही नहीं बनेगी। ये इस टाइप से बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो, ये जो है इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, तो जहाँ ज्वाइन होती है वहीं जाने दो, एंड दिस इज द इमेज। तो ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ लार्ज साइज। और थर्ड रे कौन सी बताई मैंने? ए टू पी, ए टू पी एंड पी टू ए डैश। अब पी टू ए डैश तो बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर जाएगी डॉटेड लाइन से लाइक दिस, और उसके बाद जाएगी सॉलिड लाइन। दिस इज द सॉलिड लाइन। ए टू पी तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जा रही है सेम मीडियम में, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए डैश। तो याद कर लो पी टू ए टू पी एंड पी टू ए डैश। तो बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन, इन फ्रंट ऑफ मिरर दैट इज सॉलिड लाइन। इससे पहले वाले केस थे उसमें बिहाइंड द मिरर का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन बनाई नहीं थी। अब मैं इसको एक बार फिर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे बनानी है। और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आप ड्रॉ करो। दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बनाना है, फिर सेंटर से एक लाइन पास करनी है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाम है इसका P, इसका नाम है F, और इसका नाम क्या हो जाएगा? C। फिर मैंने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन P एंड F। दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी। फर्स्ट से मैंने कौन सी ड्रॉ की? पैरेलल। कहाँ से पास होगी? फोकस से, फोकस से। मुझे मालूम है इमेज बननी है पीछे, तो मैं एडवांस में ही बना दूंगा पहले डॉटेड लाइन से। तो आप भी ऐसे ही करना, बिहाइंड द मिरर सॉलिड लाइन, सॉरी बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन, इन फ्रंट ऑफ मिरर सॉलिड लाइन। तो लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है।
नेक्स्ट ए सी मिरर, ये लो ए मिरर सी, ए सी मिरर, ए टू सी और ये डॉटेड लाइन। तो लाइट गई ए टू मिरर, अब रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी सेम मीडियम में। अब दोनों रेज यहाँ तो मीट कर नहीं सकती, कहाँ मीट करेंगी? बैक साइड। जहाँ भी मीट कर रही है वो बन गई इमेज, दैट इज कॉल्ड ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज। और इमेज कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। डॉटेड लाइन से ज्वाइन होने से बनी, तो वर्चुअल सीधी दिखाई दे रही है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। और थर्ड रे बनाना चाहो तो बना दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ए टू पी एंड पी टू ए डैश, लाइक दिस। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो जब आप स्केल यूज़ करोगे तो सीधी लाइनें निकलेंगी, लाइक दिस। यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, नेक्स्ट इज if object is placed at C, pole, focus C। अब कई बार क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, हमें रिजल्ट याद करने पड़ते हैं। अब मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ सारे रिजल्ट। सबसे पहले मैंने लिया था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी थी बताओ? फोकस पे। रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल साइज, पॉइंट साइज बनी थी। फिर सेकंड, ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फोकस पे लिया तो इमेज कहाँ बनी थी? इन्फिनिटी पे। रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ लार्ज साइज, ठीक। फिर मैं शुरू में लिया था ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी थी? बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल साइज। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा था बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बनी थी? बियॉन्ड सी। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ लार्ज साइज। फिर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट अगर पी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ लार्ज साइज। अब एक बच गया, ऑब्जेक्ट अगर मैं सी पर रखता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी देन इमेज विल बी आल्सो फॉर्म एट सी। जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इसलिए मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं, पहले इसकी इमेज बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, नहीं तो डायग्राम बनेगा नहीं। तो मुझे मालूम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी देन इमेज विल बी फॉर्म एट सी एंड ऑफ सेम साइज, सेम साइज की बनाना। अब मैनिपुलेशन करना आपने, फर्स्ट रे कौन सी करनी है? पैरेलल। फर्स्ट रे पैरेलल। कहाँ से बात करूँगा? फोकस से। अगर आपका फोकस सेंटर में है, साइज सेम है, तो यही ज्वाइन होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, फोकस आगे पीछे शिफ्ट कर लेना मैनिपुलेशन करके, ये डायग्राम बनेगा लाइक दिस। अब रे तो और भी है, फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, पर मैंने बताया नहीं। मैंने क्या बताया? ए टू पी एंड पी टू ए डैश। तो दिस इज द रे डायग्राम। When object is at C, image will be at C, real, inverted and of same size. अब AC मिरर तो कभी बन ही नहीं सकता, ज्वाइन ही नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इन दिस केस 2 rays are sufficient. रेस तो और भी बहुत सारी हैं, हो सकता है आप किसी और मेथड से भी देखोगे, पढ़ोगे भी, सुनोगे भी, बट दिस इज द इजिएस्ट वे हाउ कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। ये तो था सब कुछ अबाउट कॉनकेव मिरर। अब एक कन्वेक्स मिरर और बच गया, उसका देखो कैसे इमेज बनानी है। सेम मेथड लगाना है, सेम फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया? कन्वेक्स। सेंटर से जो लाइन पास होगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम है पोल। दिस इज फोकस बिहाइंड द मिरर,
दिस इज C अगेन बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि इमेज बनेगी स्मॉल साइज की। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का लूँगा तो इमेज और छोटी बनेगी। तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन रखो, ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने ए बी, थोड़ा साइज बढ़ा ले लो। पहले छोटा लोगे तो इमेज और छोटी बनेगी, दिखेगी भी नहीं। फर्स्ट रे कौन सी जाएगी? पैरेलल। कहाँ से पास कर दूँ? फोकस से। बट फोकस तो बिहाइंड द मिरर है, तो फोकस पे जाएगी डॉटेड लाइन और इधर जाएगी सॉलिड लाइन। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाएगी सेम मीडियम में, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। क्लियर? सेकंड रे कौन सी है? ज्वाइन ए सी एंड मिरर। ए मिरर और सी ज्वाइन कर दो। इन फ्रंट ऑफ मिरर सॉलिड लाइन, बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन। ए सी मिरर, बस ये ज्वाइन कर दो। ये नॉर्मल के लॉन्ग लाइट रिफ्लेक्ट बैक, और जहाँ ये ज्वाइन होगी दोनों रेज मीट करेंगी, इसका नाम क्या बन गया? इमेज ए डैश बी डैश। तो इमेज बनेगी ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ, ध्यान रखना ये भी। और थर्ड रे अगर बनाना चाहो तो ए टू पी देन पी टू ए डैश, बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन, बट रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाएगी इन दिस वे, ए टू पी देन पी टू ए डैश। तो कन्वेक्स मिरर में फोकस और सी बिहाइंड द मिरर है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिटवीन पी एंड एफ। फोकस से पहले बनेगी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ स्मॉल साइज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में याद रखने हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनी, एंड इन दिस वे वी कैन यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम। तो मैं एक बार फिर बना रहा हूँ कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये देखो, ये आ गया मेरे पास कन्वेक्स मिरर। एक क्वेश्चन है फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। ये लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मान लिया, तो कहाँ से पास होगी? It appears to come from focus. If object is at infinity, तो image will be formed at focus, virtual and erect. Clear? लेकिन अगर इन्फिनिटी से पहले कहीं भी रखा हो, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो, तो मैं फिर बना रहा हूँ डायग्राम। चेक करो इसको एंड ड्रॉ ईच डायग्राम 3 टाइम्स। कम से कम 3 बार डायग्राम बनाना है। इसका नाम क्या है? पोल। ये एफ, ये सी। एफ जो है वो पी और सी के सेंटर में बनाना है। ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट राइट याद नहीं करना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। फर्स्ट रे पैरेलल, अपीयर इट रे विल पास थ्रू फोकस, पर फोकस है बिहाइंड द मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाएगी सेम मीडियम में, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। सेकंड ए सी मिरर, ए टू सी, एंड दिस इज द डॉटेड लाइन। अब ये आगे चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हो आप भी। ये आ जाएगा ए डैश बी डैश, लाइट इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल। तो ये ध्यान रखना, एरोज जरूर बनाने हैं। अगर आपने डायरेक्शंस नहीं बनाई तो आप मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और थर्ड क्या है? ए टू पी। ये आपकी मर्जी है, ड्रॉ करो या ना ड्रॉ करो। ए टू पी एंड पी टू ए डैश, ये बन जाएगा। दिस इज अ मेथड हाउ कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो मैं बार बार आपको 3 ही टाइप की रेज बताई हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। सेकंड रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग नॉर्मल, ज्वाइन ए सी मिरर। आप ए सी और मिरर ढूंढो और ज्वाइन कर दो।
और थर्ड ए टू पी एंड देन पी टू ए डैश। इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ए टू पी टू ए डैश याद रखते हैं सारे बच्चे, लेकिन इसको भूल जाते हैं। ये नहीं भूलना, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट बिहाइंड द मिरर नहीं जाएगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर वापस आएगी। तो लाइट ए टू पी टू ए डैश तो आप ज्वाइन कर दोगे, लेकिन इसको भूल जाते हो, ये नहीं ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जरूर ड्रॉ करना है आपने। क्लियर? तो आई होप आप सबको रे डायग्राम समझ में आ गए होंगे, लेकिन समझ में आने से बेटर है कि आप ड्रॉ ईच रे डायग्राम 3 टाइम्स। एक डायग्राम आप 3-4 बार बनाओ, फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे रे ऑप्टिक्स में। टिल देन, stay at home and stay safe. God bless you all.